सत्य उस कड़वी औषधि की तरह है जो शुरुआत में कड़वा लगता है, लेकिन झूठ की जड़ों को काट कर फेंक देता है। सत्य को अपनाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन सत्य हमें वास्तविक सफलता और शांति प्रदान करता है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, लेकिन संतुष्टि हमें सदा के लिए खुशी देती है। स्थायी आनंद संतोष में छिपा है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। मनुष्य का आचरण सदा यही रहा है, जो उसे मिला उसकी गिनती नहीं करता और जो नहीं मिला उसे भूल नहीं पाता। हमें जीवन में जो मिला है उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, न कि उन चीजों के लिए दुखी होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी हिला नहीं सकती। ईश्वर पर विश्वास रखकर हर परिस्थिति का सामना करें। शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती। शरीर नश्वर है और इसे मिट्टी में मिल जाना है। पर जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और जिसके मन से राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहला। लेकिन आत्मा को कभी विचलित मत होने दो। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें एक नई सीख और आत्मबल प्रदान करती है। इसलिए आत्मा की सुंदरता को पहचानो, विपरीत परिस्थितियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाती है। हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, वह सिर्फ मित्र या साथी नहीं, बल्कि आपके जीवन का सच्चा मार्गदर्शक होता है। ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ना ऐसा है जैसे जीवन में सबसे मूल्यवान खजाने को खो देना। निष्ठा, विश्वास और सम्मान ऐसे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। प्रिय मित्रों, जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें इन कठिन समय से न केवल उबरने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का साथ भी देते हैं। याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए निरंतर चलते रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। से रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे, तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, न कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूं।
लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और न ही मिट सकता। हेमोन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिलें, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं।